गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में मैं आप लोगों को अपठित गद्यांश बताऊंगी। अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है? वह गद्यांश जो हमने पढ़ा ना हो, मीन्स अपने बुक से जो रिलेटेड नहीं होता है, कहीं की बाहर की स्टोरी दी होती है, उसे ही हम अपठित गद्यांश कहते हैं। ठीक है, आपको मैं इंग्लिश में भी यही वीडियो इंग्लिश में भी आपको जो आंसर्स पेजेस आते हैं वो भी वही रहता है जो हमारे बुक्स के या अदर स्टोरी के जो बुक्स होते हैं उसके अंदर के बीच के पैराग्राफ दिए रहते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपको पूछे रहते हैं। उस पैराग्राफ को हमको पढ़ के उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने रहते हैं। ठीक है, तो मैं अब इस स्टोरी को स्टार्ट कर रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वे सभी कमज़ोर और आलसी थे, कामचोर और आलसी थे। अतः किसान उनके लिए सदैव चिंतित रहता था। एक बार किसान बीमार पड़ गया। अपना अंतिम समय निकट देखकर किसान ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, मेरी मृत्यु निकट है। मेरा कमाया हुआ सारा धन मेरे खेतों में दबा पड़ा है। तुम लोग उसे खोद कर निकाल लो। ठीक है, ये एक स्टोरी का आपको एक पैराग्राफ दिया है। अब ये हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उससे जो रिलेटेड पूछेगा क्वेश्चन उसके आंसर हम फिल करेंगे। जैसे इसमें लिखा है, बूढ़े किसान के कितने पुत्र थे। हमने पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में ही पढ़ा ना, एक गांव में एक बूढ़ा किसान थे और उसके 4 पुत्र थे। तो हम इसके आंसर कैसे लिखेंगे? बूढ़े किसान के 4 पुत्र थे। ठीक है, हो गया। अब है, बूढ़े किसान ने अपने अंतिम समय में अपने पुत्रों को बुलाकर क्या कहा। तो इसका उत्तर रहेगा, आप लोग पढ़ के देखना। अपने अंतिम समय निकट देखकर किसान ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, मेरी मृत्यु निकट है। मेरा कमाया हुआ सारा धन मेरे खेत में दबा पड़ा है। तो इसका क्या लिखेंगे? बूढ़े किसान ने कहा, मेरी मृत्यु निकट है और मेरा कमाया, देखिए यहाँ जो लिखा मैं सेम लिख रही हूँ। ठीक है, कुछ वर्ड्स में थोड़ा बहुत फेरबदल करते हैं, बाकी लिखते वही है जो आपको एक पैराग्राफ में दिया रहता है। ठीक है, मेरा कमाया हुआ सारा धन मेरे खेतों में दबा पड़ा है। ठीक है, तुम लोग उसे खोद कर निकाल लेना। तुम लोग उसे खोद कर निकाल लेना। ठीक है, समझ आ गया? ये आपको स्टोरी दी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। अब है, इसी में आपको खालिस्तान पूछ देगा। तो इसमें क्या पूछेगा? बूढ़े किसान का सारा धन खालिस्तान में दबा पड़ा था। तो उसका पूरा धन कहाँ पड़ा था? हम पढ़ते हैं, मेरा कमाया हुआ सारा धन मेरे खेतों में पड़ा हुआ था। तो हम क्या लिखेंगे? बूढ़े किसान का सारा धन खालिस्तान में दबा पड़ा था, तो आएगा खेतों में दबा पड़ा था। बूढ़े किसान के पुत्र खालिस्तान थे। बूढ़े किसान के पुत्र क्या थे? उसके 4 पुत्र थे और वो सभी कामचोर और आलसी थे। तो हम क्या लिखेंगे? बूढ़े किसान के पुत्र कामचोर और आलसी थे। ठीक है, अब आपको इसको विलोम शब्द पूछा। विलोम शब्द भी जो आपके बुक में रहता है ना, जो पैराग्राफ में रहता है, उससे रिलेटेड पूछता है। जैसे आलसी, देखो यहाँ पे आलसी लिखा होगा कहीं ना कहीं। हाँ, आलसी। तो आलसी का विलोम शब्द क्या होता है? मतलब इसका
अपोजिट क्या होगा? परिश्रमी। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये है आपका अपठित गद्यांश। जरूरी नहीं कि मैं आपको एग्ज़ाम में यही दूँ, मैं दूसरी भी स्टोरी दे सकती हूँ। बहुत इजी होता है, आपको इसको बस पढ़ के समझना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपका इजी वे में जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको उसको सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है। आप चाहो तो इसमें आपका मेक द सेंटेंस दे सकता है, मतलब वाक्य बनाओ भी दे सकता है। बस आपको पढ़ना और समझना है। ठीक है, तो आपका ये क्लास यहीं कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।